कई लोगों का प्रश्न होता है कि कुंडली में ग्रह उच्च के बैठे हुए हैं लेकिन कष्ट क्यों मिल रहा है। हम स्वयं आकलन करें कि हम कहाँ इस दोष के भागी हैं। मान लिया जाए कुंडली में सूर्य उच्च का बैठा हुआ है, दशम स्थान में बैठा हुआ है, लेकिन उच्च का लाभ क्यों प्राप्त नहीं हो रहा है। हम उस ग्रह के अकॉर्डिंग नहीं चल पा रहे हैं, या ग्रहों की जो मान्यता है उसके आधार पर जो है हम कोई ना कोई गलत कार्य कर रहे हैं, जिसके कारण से जो है यदि सूर्य उच्च का है, सुक्षेत्री है, मित्र क्षेत्री है, स्वनवांशी है, लेकिन यदि आप अपने पिता का अपमान करते हैं या देर तक सोते हैं, सूर्योदये चास्तिमिते शयानम विमुंचिते यदि श्री चक्रपाणी, जो सूर्योदय तक सोता है वह सूर्य का अपमान होता है, और उस अपमान के कारण ग्रह कितना भी श्रेष्ठ बलशाली क्यों ना हो, निश्चित है उस सूर्य के उच्च का फल आपको प्राप्त नहीं होगा। यदि आप अपने पिता का अपमान करते हैं, अपने बुजुर्गों का अपमान करते हैं और किसी भी कार्य की अवहेलना करते हैं, तो आपका उच्च का सूर्य भी जो है आपको फल प्रदान नहीं करेगा। अस्तु जो सूर्योदय तक सोने वाले हैं, सूर्योदय निकल गया है, आप सो रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों के उदर रोग, सिर रोग और तरक्की में हमेशा बाधा रहता है। इसलिए यदि अपनी आत्मोन्नति चाहते हैं तो सूर्य ग्रह को पावर दें, और सूर्य ग्रह के जो कारक हैं, विषय हैं, उन पर आप जो है भली भांति शास्त्रानुकूल चलें, तो सूर्य की उपासना भी श्रेष्ठ हो जाएगी। और सूर्य को आप जल दें, अर्घ दें, डोली डालकर या लाल पुष्प डाल करके, तो निश्चित है आपको जो है सूर्य की कृपा प्राप्त होगी, और सूर्य से होने वाले जो नुकसान है वो नुकसान से भी आप बच सकेंगे। इसलिए देर तक सोना, अपने बड़ों बुजुर्गों का अपमान करना, पिता का मान सम्मान रखना, और साथ में अपने बड़ों का अनादर न करना और अवहेलना करना, यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी कुंडली में निश्चित है सूर्य किसी भी स्थिति में हो, उच्च का है तो फल देना शुरू कर देगा, यदि नीच का है या शत्रु क्षेत्रीय है तो जो है उस ग्रह की जो है शांति भी होना शुरू हो जाएगी, और आपको सूर्य से संबंधित जितने भी फल है वो शीघ्र प्राप्त होंगे।